Now, West Bengal police is now facing a major blow in the NIA attack case. After the NIA officials were charged with grievous bodily harm, Justice Joy Sengupta has raised the questions to the lawyer of the state. He has claimed that what sort of an investigation is going on and who has filed this FIR. He has claimed that an FIR seems to have been filed without proper investigation. Ren, if you could give us an update on this row between the NIA and the West Bengal police. There has been probe that has taken place. There has been attack on the NIA officials. Where has the case now moved forward? देखिए, भूपति नगर पुलिस स्टेशन में एनआईए के खिलाफ एक कंप्लेन दायर किया गया था। जिस दिन एनआईए के ऊपर हमले का घटना घटा था उसी टाइम में एनआईए की तरफ से एक कंप्लेन दायर किया गया था, एक एफआईआर दायर किया गया था। मगर उसके अगले दिन ही एनआईए के अगेंस्ट में मोनी जाना की तरफ से एक एफआईआर दायर किया गया था और उसी मामले में आज जय सेनगुप्ता के जो बेंच उसकी तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस को सवाल जवाब के सामने पड़ना पड़े, कलकत्ता हाई कोर्ट के सवाल के सामने होना पड़े, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें दिखा जा रहा है कि मोनी जाना का जो केस, उस केस में मोनी जाना के ऊपर असॉल्ट किया गया था। ऐसा केस पुलिस की तरफ से दायर किया गया है जिसमें मोनी जाना के कोई मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी तरफ एनआईए ऑफिशियल्स की तरफ से जब मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है कि एनआईए ऑफिसर को पीटा गया है, उनको चोट लगा है, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है, उसका मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के बावजूद भी भूपति नगर पुलिस स्टेशन में एनआईए की तरफ से किया गया एफआईआर में कोई असॉल्ट का मामला दायर नहीं किया और इसी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस को सवाल किया गया कि पुलिस की तरफ से इतना जल्द एक्शन कैसे लिया गया। जो कंप्लेन नहीं है वो कंप्लेन भी एनआईए के अगेंस्ट में कहां से आया, इसका ये सवाल भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी एनआईए के ऊपर जो हमले का घटना और एनआईए के अगेंस्ट में जो कंप्लेन, जो एफआईआर दायर किया गया है उसमें भी एक बड़ा सवाल आ गया कि जो जांच पुलिस की तरफ से किया जा रहा है वो जांच निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं। और इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया मोनी जाना के जो कंप्लेन है उसके अगेंस्ट में एनआईए का कोई ऑफिशियल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एनआईए का ऑफिशियल को अगर पूछताछ करना चाहे पुलिस तो 72 आवर्स का पीरियड देना पड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पूछताछ करेगा पुलिस। एनआईए ऑफिसर थाने में नहीं आएंगे, इन्वेस्टिगेशन अगर आगे ले जाना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो लोग करेंगे। मगर इस केस में एनआईए ऑफिशियल्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है। Okay. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.